अपनी हरियाली और शांति के लिए कम, लेकिन अपनी शाम की रौनक के लिए ज्यादा जाना जाता था। जैसे ही सूरज ढलता, गांव के नुक्कड़ पर दो ठेले सज जाते थे। एक तरफ रघुवीर का रघुवीर मटन ढाबा और दूसरी तरफ बहादुर का बहादुर चिकन कॉर्नर। दोनों ही ठेले गांव वालों की जान थे, लेकिन इन दोनों दुकानदारों के बीच 36 का आंकड़ा था। दोनों में गजब का घमंड था और पैसे का लालच कूट कूट कर भरा था। अरे आइए आइए, रघुवीर के हाथ का मटन नहीं खाया तो क्या खाया? ऐसा रोगन, ऐसा मसाला कि उंगलियों के साथ साथ प्लेट भी चाट जाओगे। अरे काहे का मटन, आधी तो उसमें हड्डियां होती हैं। इधर आओ काका, बहादुर का रोस्टेड चिकन खाओ। बाहर से कुरकुरा और अंदर से एकदम मक्खन। तुम्हारे मटन में वो बात कहां रघुवीर? जबान संभाल कर बहादुर, मेरे दादा के जमाने की रेसिपी है। तेरे इस ब्रॉयलर चिकन में क्या स्वाद आएगा? मेरा देसी बकरे का मटन राजा महाराजाओं वाला खाना है। दोनों की बहस रोज का नाटक थी, लेकिन गांव वाले मजे लेते थे। इसी गांव में एक नौजवान रहता था, शिवा। शिवा बहुत ही मेहनती, ईमानदार और समझदार लड़का था, लेकिन किस्मत का मारा था। उसके पिता के गुजरने के बाद घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी, पर गांव में उसे कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था। एक शाम शिवा काम की तलाश में रघुवीर के ठेले पर गया। रघुवीर चाचा प्रणाम। चाचा मुझे कोई काम दे दो, बर्तन मांज लूंगा, प्याज काट दूंगा। घर में माँ बीमार है और राशन भी खत्म हो रहा है, कुछ पैसे मिल जाते तो। अरे शिवा, ये कोई खैरात बांटने की जगह है क्या? जा जाकर किसी खेत में मजदूरी कर। मेरे इतने बड़े मटन के ठेले पर तेरे जैसे कल के छोकरे का क्या काम? और वैसे भी तूने कभी मटन छुआ भी है? सही कह रहा है रघुवीर। अरे शिवा, तू मेरे पास भी मत आना। मेरे पास तो शहर के बड़े बड़े लोग खाने आते हैं। तेरे मैले कपड़ों को देखकर मेरे ग्राहक भाग जाएंगे। जा, भाग यहां से। चाचा, गरीबी कोई बीमारी नहीं है और मेहनत करने वाले के कपड़े मैले जरूर होते हैं, पर नियत नहीं। आज आप लोग मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हैं। एक दिन मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। जा जा, बड़ा आया कुछ करके दिखाने वाला। मटन पकाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। शिवा वहाँ से अपमानित होकर लौट आया। पूरी रात वह सो नहीं पाया। उन दोनों का घमंड और अपने ऊपर हुआ मजाक उसे अंदर ही अंदर चुभ रहा था। तभी उसने एक फैसला किया, वह भी खाने का ठेला लगाएगा, लेकिन ऐसा खाना बनाएगा जो आज तक पूरे चंदनपुर ने क्या, आसपास के शहरों ने भी नहीं खाया होगा। अगली ही सुबह शिवा गांव से निकलकर पास के शहर लखनऊ चला गया। वहां चौक इलाके में उस्ताद रहमत अली नाम के एक बहुत पुराने और मशहूर खानसा में शेफ रहते थे। शिवा ने उनके आगे हाथ जोड़े। उस्ताद जी, मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। मुझे कोई ऐसी डिश सिखा दीजिए जो किसी के भी सिर चढ़कर बोले। मुझे मेरे गांव में अपना नाम बनाना है और अपने अपमान का जवाब देना है। बेटा शिवा, खाना पकाना कोई बदला लेने का जरिया नहीं है। खाना तो मोहब्बत से बनता है, लेकिन तेरी आंखों में मुझे लगन दिख रही है। मैं तुझे एक ऐसा राज बताऊंगा जो मेरे परदादा नवाबों के लिए बनाते थे। उसे कहते हैं मटन चिकन हंडी जुगलबंदी। मटन और चिकन एक साथ? हाँ बेटा, बाहर से मटन का कीमा और उसके अंदर मसालों से भरा हुआ चिकन, दोनों को मिट्टी की हंडी में रखकर आटे से सील करके कोयले की धीमी आंच पर पकाया जाता है। जब वो हंडी खुलती है तो उसकी खुशबू मुर्दे में भी जान डाल देती है। चल, आज से तेरा काम शुरू। अगले 3 महीने तक शिवा ने उस्ताद रहमत के पास कड़ी मेहनत की। उसने मसालों की पहचान सीखी, जावित्री, पत्थर के फूल, कबाब चीनी और खास पहाड़ी केसर। उसने कोयले की आंच को समझना सीखा। जब उस्ताद को लगा कि शिवा तैयार है, तो उन्होंने उसे अपना आशीर्वाद देकर वापस चंदनपुर भेज दिया। गांव आकर शिवा ने अपनी माँ के गहने गिरवी रखे और एक छोटा लेकिन बहुत साफ सुथरा ठेला तैयार किया। ठेले का नाम रखा शिवा की शाही जुगलबंदी। शाम का समय था। रघुवीर और बहादुर अपने अपने ठेले सजा रहे थे।
तभी उन्होंने देखा कि नुक्कड़ के ठीक बीचों बीच शिवा ने अपना नया ठेला लगा लिया है। लो भाई बहादुर, आ गया हमारा नया कॉम्पिटिटर। मिट्टी के बर्तन लेकर आया है। अरे शिवा, यहाँ खेल खिलौने नहीं बिकते। अरे बेचारे को 2 दिन शौक पूरा कर लेने दो। जब कोई 1 प्लेट नहीं खरीदेगा तो खुद ही बोरिया बिस्तर समेट कर भाग जाएगा। देखते हैं रघुवीर चाचा, वक्त और स्वाद दोनों कब बदल जाएं, कोई नहीं जानता। शिवा ने कोयले की सिगड़ी जलाई। उसने उस्ताद के बताए तरीके से मटन के कीमे में सीक्रेट मसाले मिलाए, एक छोटे देसी मुर्गे के अंदर ड्राई फ्रूट्स और मसाले भरे और फिर मुर्गे को कीमे से पूरी तरह ढक दिया। उसे मिट्टी की हंडी में डाला, थोड़ा सा देसी घी और जाफरान केसर का पानी डाला और हंडी को आटे से सील कर दिया। जैसे ही हंडी कोयले की धीमी आंच पर बैठी, शिवा ने आंखें बंद करके अपने उस्ताद को याद किया। लगभग 2 घंटे बाद जब शिवा ने हंडी का आटा चाकू से काटा और ढक्कन हटाया तो एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। अरे बाप रे, ये कैसी खुशबू है? कसम से ऐसी महक तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सूंघी। पेट में चूहे दौड़ने लगे। अरे ये खुशबू तो शिवा के ठेले से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं शिवा क्या बना रहा है। अरे मुन्ना काका, कहाँ जा रहे हो? मेरा मटन तैयार है। देखते ही देखते गांव की आधी भीड़ शिवा के ठेले के पास जमा हो गई। हंडी से उठते हुए धुएं में मसालों और घी की जो जुगलबंदी थी वो सबको मदहोश कर रही थी। काका, एक बार चक्कर देखिए, ये है शाही जुगलबंदी। और बताइए कैसी बनी है? अरे वाह शिवा बेटा, तूने तो जादू कर दिया। बाहर से मटन एकदम मक्खन की तरह पिघल रहा है और अंदर से चिकन के मसालों का क्या स्वाद आ रहा है। मैंने अपनी 60 साल की उम्र में ऐसा खाना नहीं खाया। वाह शिवा वाह, ये तो जन्नत का खाना है। भाई मुझे तो 2 प्लेट और पैक कर दे। उस रात शिवा का सारा खाना महज 1 घंटे में बिक गया। रघुवीर और बहादुर अपना मुंह लटकाए खड़े रह गए। अगले दिन से तो जैसे गांव में मेला लगने लगा। शाम के 5 बजते ही शिवा के ठेले पर लाइन लग जाती। आसपास के गांवों से भी लोग शिवा की जुगलबंदी खाने आने लगे। जो शिवा कल तक काम मांग रहा था, आज वो गांव का सबसे मशहूर इंसान बन गया था। और दूसरी तरफ रघुवीर और बहादुर की दुकानों पर मक्खियां भिन भिनाने लगीं। उनका घमंड टूट चुका था, लेकिन उनकी जगह अब जलन ने ले ली थी। बहादुर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों सड़क पर आ जाएंगे। ये शिवा तो हमारा सारा धंधा खा गया। सही कह रहे हो रघुवीर, हमें कुछ करना पड़ेगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। हम उस शिवा को गांव से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। पर कैसे? उसका खाना तो सच में, मतलब लोग तो उसके दीवाने हो गए हैं। मेरे पास एक तरकीब है। वो मटन और चिकन रज्जो कसाई से लेता है ना, हम रज्जो को पैसा खिलाएंगे। उसे कहेंगे कि वो शिवा को बांसी और बीमार जानवरों का मांस दे, और साथ ही हम गांव में ये अफवाह फैला देंगे कि शिवा अपने खाने में कोई नशीली जड़ी बूटी या कुत्ते का मांस मिलाता है, इसीलिए लोग उसके दीवाने हो रहे हैं। वाह बहादुर वाह, क्या दिमाग पाया है। अब देखते हैं ये जुगलबंदी कैसे बचती है। दोनों ने मिलकर रज्जो कसाई को ढेर सारे पैसों का लालच दिया। रज्जो, जो पहले ही लालची था, मान गया। अगले कुछ दिनों तक रज्जो ने शिवा को खराब और पुराना मांस देना शुरू कर दिया। शिवा, जो हमेशा सुबह सुबह मांस खुद छांटता था, अपनी बढ़ती हुई भीड़ और काम की वजह से मांस की अच्छे से चेकिंग नहीं कर पा रहा था। उधर रघुवीर और बहादुर ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। वे गांव के चौपाल पर जाकर लोगों के कान भरने लगे। अरे सरपंच जी, आपने गौर किया? ये शिवा का खाना खाकर लोग कैसे नशेड़ी जैसे हो गए हैं। हर वक्त उसी के ठेले पर पड़े रहते हैं। और तो और, कल मैंने उसे शहर से कुछ अजीब से सफेद पाउडर की पुड़िया लाते देखा था। मुझे तो पक्का शक है कि वो कोई नशा मिलाता है खाने में। और ये मटन इतना सस्ता कैसे बेच लेता है? कहीं किसी और जानवर का मांस तो नहीं? बहादुर, बिना सबूत के किसी पर ऐसा इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। शिवा एक शरीफ लड़का है। लेकिन अफवाहों को पंख लग चुके थे।
और साजिश का दूसरा हिस्सा तब काम आया जब कुछ लोगों का पेट खराब होने लगा। खराब मांस अपना असर दिखा रहा था। पता नहीं क्या हो गया है। कल रात शिवा की दुकान से जुगलबंदी खाई थी, आज सुबह से पेट में भयंकर दर्द है। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, उल्टी जैसा मन हो रहा है। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई। गांव वालों का शक यकीन में बदलने लगा। शाम को शिवा ने जब अपना ठेला लगाया तो कोई भी ग्राहक नहीं आया। तभी सरपंच जी के साथ गांव की भारी भीड़ शिवा के ठेले पर पहुंच गई। भीड़ के पीछे रघुवीर और बहादुर छिपकर मुस्कुरा रहे थे। शिवा बेटा, आज से तुम अपना ये ठेला बंद कर दो। लेकिन क्यों सरपंच जी, मुझसे क्या गलती हो गई? गांव के कई लोगों की तबीयत तुम्हारा खाना खाकर खराब हुई है और गांव में ये चर्चा भी है कि तुम अपने खाने में नशा और मिलावट करते हो। जब तक पंचायत इस बात की पूरी जांच नहीं कर लेती, तुम्हारा धंधा बंद रहेगा। ये झूठ है सरपंच जी, ये किसी की साजिश है। मैं ऐसा पाप कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं तो खुद बहुत गरीब घर से हूँ, मैं किसी की सेहत से क्यों खेलूंगा? अरे अब क्या मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है? चोर कभी कहता है कि उसने चोरी की है? बिल्कुल, इसके ठेले को गांव से बाहर फेंक देना चाहिए। मुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त दीजिए सरपंच जी, मैं साबित कर दूंगा कि मेरा खाना बिल्कुल शुद्ध है। अगर मैं साबित नहीं कर पाया तो मैं खुद हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है शिवा, तुम्हें 2 दिन का वक्त दिया जाता है, लेकिन तब तक तुम कुछ नहीं बेचोगे। शिवा का ठेला बंद हो गया। उसकी माँ फिर से रोने लगी। शिवा अंदर से टूट गया था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसे समझ आ गया था कि ये सब रघुवीर और बहादुर का किया धरा है, लेकिन उसे सबूत चाहिए था। रात के समय शिवा छुपकर रघुवीर के ढाबे के पीछे गया। उसे उम्मीद थी कि शायद उसे कुछ पता चले। उसकी किस्मत अच्छी थी। वहाँ रघुवीर, बहादुर और रज्जो कसाई बैठकर शराब पी रहे थे और अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। भैया मजा आ गया। शिवा को तो पता भी नहीं चला कि मैंने उसे 3 दिन पुराना सड़ा हुआ मांस पकड़ा दिया था। और हमने जो नशे वाली अफवाह फैलाई, उसने तो आग में घी का काम किया। अब वो शिवा जिंदगी में कभी गांव में शक्ल नहीं दिखा पाएगा। ले रज्जो, ये ले तेरे बाकी के पैसे। तूने हमारा काम कर दिया। अब ये राज हम तीनों के बीच ही रहना चाहिए। शिवा ने ये सब अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। उसका खून खौल रहा था, लेकिन वह जानता था कि सिर्फ एक वीडियो से बात नहीं बनेगी। उसे गांव वालों के सामने अपनी सच्चाई और अपना हुनर दोनों साबित करने थे।